हाय गाइस, आज आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें शेयर करनी है और आपको मैं आज बताऊं। मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा था और ही वाज अ जीनियस पर्सन। वो इतना तेज़ था चीज़ों में, चीज़ों को समझने में। मेंटली ही वाज वेरी स्ट्रांग, बहुत यानी कि कह लें कि बहुत ऊपर की आगे की सोच रखने वाला बंदा था वो। तो मेरे ही वाज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, यानी कि मेरे जितने भी अच्छे दोस्त हैं उनमें से वो एक था। ये काफ़ी पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो इतना जीनियस था, इतना मेंटली स्मार्ट था कि मुझे बहुत कुछ ना सीखने को मिलता था, ना चाहते हुए भी। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना आप में कोई ना कोई चीज़ अडॉप्ट हो रही होती है किसी दूसरे की, आपको पता नहीं चलता। तो जो आपके बात करने का तरीका है ना, जिस तरह आप बात करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिन लोगों में आप घूम फिर रहे हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं आपके अंदर बस जाते हैं। वो हरकतें, वो चीज़ें और वो स्टाइल जो है ना आप में आ जाता है, जिस एटमॉस्फेयर में आप घूम रहे होते हैं। ठीक है, ये तो फैक्ट बात है। तो वो लड़का जो है ना बहुत जीनियस था, मैं उससे बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहा था और मेरे लिए बहुत अच्छी भी थी वो। क्योंकि मैं बहुत ही स्टूपिड सा था बचपन में, यानी कि शरारती सा, खेलना कूदना, बस इसके अलावा मुझे कोई इतनी ज़्यादा बातों की नॉलेज या किसी भी हवाले से डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है ना, कि वक्त पे फ़ैसले लेना या फोकस, मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उसका अच्छा था। अब वो जो है ना कुछ इस तरह की बातें करता था कि वो बहुत नॉलेजेबल होती थी। तो लेकिन क्या है कि हर इंसान में कोई ना कोई ख़ामी होती है, ख़राबी होती है। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, हो सकता है मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे पहचानेंगे तो वो किस तरह पहचानेंगे, जब आप मुझसे मिलेंगे या मेरे साथ उठेंगे बैठेंगे या आपका मेरे साथ कोई मामलात होंगे मिलने जुलने के, तो आपको उस वक्त पता चलेगा हर बंदे में कोई ना कोई ख़ामी होती है। तो ऑब्वियसली जब आप मुझसे मिलेंगे या मेरी कुछ चीज़ें नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अंदर भी जो है ना कोई ख़ामी होगी। तो इसी तरह उसमें ना एक अजीब सी बात थी कि वो बेसिकली कभी कभार ना किसी की बात ना बगैर सोचे समझे किसी दूसरे से कर देता था। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता था कि वो मुझे किसी और की बात बता रहा होता था। तो याद रखें हमेशा, जब भी आप किसी और की बात किसी और से करते हैं, तो जिस बंदे से आप कर रहे होते हैं ना बात, उसको अगर वो इंटेलिजेंट है, अगर वो ज़हीन है, तो उसको इतना ज़रूर पता होता है कि आज अगर ये उसकी बात मेरे से कर रहा है तो लाजमन ये मेरी भी कोई ना कोई बात किसी और से करेगा। ठीक है, ये इतनी बड़ी सोशल टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा ना आपको किसी दूसरे की बात बताए ना, तो उस पर खुश मत हो। समझ जाएं कि ये आज आपको किसी की बात बता रहा है, कल को आपकी कोई बात किसी को बता रहा होगा। अच्छा, उसमें ये चीज़ थी, ये थोड़ा सा ना उसमें नेगेटिव पॉइंट था। जैसा कि हर बंदे में कोई ना कोई होता है और मुझ में भी होगा, हो सकता है मुझ में इससे ज़्यादा बुरा कोई नेगेटिव पॉइंट हो। बट मकसद क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि जब तक जहाँ तक मैं उससे सीख सका, चीज़ें सीखी, मैंने सब कुछ किया। बट एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे मुझे लगा कि अब मेरा जो कैलिबर ऑफ थिंकिंग है ना, वो बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया था उसी से सीख सीख के, ज़ाहिर सी बात है। तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि बस यहाँ तक ठीक है, क्योंकि उसकी वो जो बैड हैबिट थी ना, वो इतनी हावी हो गई थी, यानी कि बढ़ रही थी वो कुछ थोड़ी बहुत ना। फिर मैं थोड़ा सा डाउट करता हूँ लोगों पे, मेरे डाउट्स भी होते हैं। तो मुझे ना मतलब कि वहाँ तक ऐसा लगा कि शायद अब इतना ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके साथ जो अपना समझ लें कि सोशल जो मेरी उसके साथ मिलना जुलना था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। ही वॉज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड और अभी भी मैं दोस्त ही समझता हूँ, बड़ी है कि मिलता मिलता इतना ज़्यादा नहीं हूँ। और इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा देखा जहाँ पे मैंने देखा कि यार अब जो है ना इससे कुछ, यानी कि जितना सीखना था सीख लिया, बट अब इसकी बैड हैबिट जो है ना वो इस पर हावी हो रही है और वो बैड हैबिट जो है ना बढ़ रही है। क्योंकि उसने काफ़ी सारे लोगों की बात कर रहा था, डिस्कशन करता था मेरे से। तो कहीं ना मुझे डाउट था कि ये कोई ऐसा ना हो कि मेरी कोई बात कर रहा हो किसी से। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जब कोई बंदा किसी की बात करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा झूठ का एलिमेंट भी शामिल हो जाता है। क्योंकि जब आप लोग मिसाल ले लें कि दो बंदे कहीं पे बात कर रहे हैं किसी तीसरे बंदे के बारे में, अब चूंकि वो तीसरा बंदा वहाँ मौजूद ही नहीं है, ठीक है, उसको नहीं पता कि क्या बात हो रही है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के शामिल हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ें बंदे को ख़त्म कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ फिर बाद में क्या हुआ ये कि जितने पुराने लोग थे ना जो उसको मिलते जुलते थे, उसकी इस आदत की वजह से,
ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखें कोई भी अच्छी बात जब आप माशरे में फैलाते हैं ना, तो उसका अजर, उसका जो सवाब है ना, वो सदका जारिया होता है। हो सकता है मेरी बात सुन के आप लोग अलर्ट हो जाएं, या आप में से किसी में कोई ऐसी आदत हो तो वो निकाल दे बंदा, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अपनी गलतियों को पहचानना, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि भाई जितने भी पुराने दोस्त हैं ना उसके, वो उससे मिलना जुलना कम करने लगे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते, इसी आदत की वजह से, और कोई बुरी बात नहीं थी उसमें। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, ही वॉज ए जीनियस पर्सन, मतलब मैंने उससे बहुत कुछ सीखा अपने दोस्त से। करते 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 पुराने जितने भी उसके जानने वाले थे दोस्त थे, उन्होंने उससे मिलना जुलना काफ़ी कम कर दिया इसी आदत की वजह से। बताता कोई भी नहीं है कि भाई हम आपसे इस वजह से नहीं मिलते, या हम आपको इस वजह से मिलने नहीं आते, टाइम नहीं देते। तो उससे काफ़ी उसके पुराने दोस्तों ने मिलना जुलना बंद कर दिया, एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं नए लोगों से मिलता हूँ, मेरे तो न्यू फ्रेंड्स हैं, और ऐसे है और ऐसे वैसे। तो ये बात सच है कि ही वॉज़ मीटिंग सम न्यू पीपल बिकॉज कंटिन्यूसली ही वॉज स्विचिंग हिज जॉब। तो बहुत सारे नए लोगों से मिलता था और सारी चीज़ें, और शायद इसीलिए वो जीनियस था, क्योंकि वो बहुत सारे नए लोगों से मिल रहा था, उसको बहुत सारी नई बातें जो है ना सीखता था वो। तो हर तरह के लोगों में उठना बैठना आपको सिखाता है चीज़ें। लेकिन क्या था कि वो पुराने लोग जो उसको पहचान जाता था ना, जो पुराना हो जाता, जिसको पता होता था कि ये इसकी ये चीज़ जो है ना ठीक नहीं है, तो वो लोग उससे मिलना बंद कर देते थे। अब नए लोग जो है ना वो कम मिल रहे होते थे, तो इसलिए वो उससे मिलते रहते थे, कम मिल रहे होते थे, बातचीत भी कम होती थी। तो उसको भी वो भी इंजॉय करता होगा, और वो दूसरे लोग भी इंजॉय करते होंगे, बिकॉज ही वॉज मेंटली सो स्ट्रॉन्ग, और बहुत अच्छा था दिमागी तौर पे। अच्छा था क्या, बल्कि अभी भी है। और इसमें ऐसा नहीं है, किसी की बुराई करने वाली बात नहीं। मैं एक सोशल इशू को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। कोई भी बंदा बुरा नहीं होता, हम एक पर्टिकुलर बंदे को, किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते। जो चीज़ बुरी है ना, जो बात बुरी है, वो हमेशा बुरी रहेगी। बंदा कोई भी हो सकता है, मेरे अंदर भी 100 बातें हो सकती हैं। तो बड़ा पॉजिटिव लीजिएगा इस मैसेज को, बहुत मज़े की बात बता रहा हूँ आपको। अब जो लोग पुराने हो जाते थे ना, जो उसको पहचान जाते थे, वो लोग उससे मिलना छोड़ देते थे। इसी तरह भाई हमने भी ऐसे ही किया, मैंने भी जो है ना उससे मिलना छोड़ दिया, जहाँ तक हमें लगा कि मैंने यहाँ तक इससे सीखा है बहुत कुछ, और अब जो है ना मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा कट ऑफ होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। तो भाई हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उससे मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर दिया। फिर जब कभी मतलब मैसेज पे बातचीत होती थी, आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी। तो फिर बंदे को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि यार कोई वजह होगी, ऐसा क्या हो रहा है कि पुराने लोग मुझसे मिलते नहीं हैं, नए बंदे मुझसे मिल लेते हैं। तो खैर वो अब मेरी उससे बातचीत काफ़ी कम हो गई, यानी बिल्कुल समझ लें कि ख़त्म होने के उस पर है, बहुत कम हमारी बातचीत होती है। बट आज भी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जितना कुछ सीखा है ना, तो ऐसे जो मेरे दोस्त हैं ना, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किसी भी एक आदत की, अब देखें ना, इतना जीनियस बंदा सिर्फ एक अपनी आदत की वजह से, सिर्फ एक आदत, उसकी सारी जो कह लें इंटेलिजेंस है, उसकी सारी जो काबिलियत है, ख़त्म हो गई। मतलब ऐसा बंदा जिसकी मैं तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था दिमागी तौर पे, इतना ज़बरदस्त, यानी कि ज़हीन आदमी जिसको कहते हैं ना, ज़हीन तरीन आदमी वो था वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर एक हैबिट की वजह से ना जस्ट मुझे किनारा करना पड़ा, या छोड़ना पड़ा, या बातचीत डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ भाई, हो सकता है कोई ऐसी आप में आदत हो जिसकी वजह से आप सोशली सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, या आप 4-5 लोगों में बैठ के अपने आप को होशियार समझ रहे हो, या ये समझ रहे हो कि भाई मैं तो बहुत ज़बरदस्त बंदा हूँ। याद रखें, क्वांटिटी में और क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको 100 लोग जानते हैं, बट उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आ सके, तो वो 100 लोग जो है ना बेटा घंटा भी नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। वो आपके किसी काम नहीं आ सकते, वो आपके किसी काम नहीं आ सकते। ऐसे लोग, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर आप 5 लोगों को जानते हैं बट दे आर लॉयल, आपके साथ लॉयल हैं, आपके साथ सिंसियर हैं, तो वो गैदरिंग फिर भी आपकी बेहतर होती है, ठीक है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि वेल कंसर्न्ड होना किसे कहते हैं, जो बंदा अपने काम से काम रखता है। याद रखें, कभी भी अपनी ओपिनियन देने को ना ज़रूरी ना समझें। कोई भी बात हो रही है ना, किसी लोगों के बीच में डिस्कशन हो रही है, आप अपनी बात बीच में ले आते हैं, यार अपनी बीच में छोड़ देंगे आप, आपको चाहे पता हो ना पता हो। ये चीज़ें जो है ना, ये लोगों के बीच में लोग आपको कटाते हैं, ऐसे ये यूँ कटाते हैं। किन हरकतों की वजह से? ये इस तरह की हरकतों की वजह से कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको ओपिनियन अपनी नहीं देनी चाहिए लाइफ में। याद रखें, देखिए हर बंदे की ओपिनियन डिफरेंट होती है, मेरी कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी।
जब आप गैदरिंग में बैठते हैं ना तो अपनी ओपिनियन छुपा के रखा करें। कोई मिले जुले सबसे बैठें, हंसी मजाक करें, बट कभी भी ना अपनी ओपिनियन ज़ाहिर नहीं करें कि मैं ऐसा सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है या ये वो, क्योंकि वो ओपिनियन जो है ना आपकी कोई सुनेगा नहीं। तो इससे बेहतर इंसान की इज़्ज़त इंसान के हाथ में होती है। जितना आप कम बातचीत करेंगे ना गैदरिंग्स में, ठीक है, ज़्यादा लोगों में खामोशी बैठना चाहिए। ये आप मेरी बात आजमा लीजिएगा, ज़िंदगी में आपको पता चल जाएगी। जब ज़्यादा लोग हों तो कम बैठिएगा, कह रहा हूँ कम बैठिएगा। जब ज़्यादा लोग हों कम बोलिएगा। उससे ये होता है कि जो आप बात करते हैं ना, फिर बात से बात निकलती चली जाती है, फालतू की बातें होती हैं और कुछ भी नहीं होता। इसी बात से, वेल कंसर्न्ड होने की बात से मुझे एक और बात याद आ गई। हमारे जो फादर हैं वो हमें कहते थे कि याद रखो, जहाँ पर भी काम करो ना, नौकरी करो जहाँ पर भी, वहाँ के किसी बंदे को ज़िंदगी में घर पे ना लाओ। उस बंदे को इतनी उसके साथ दोस्ती ना रखो कि वो घर पे आए। ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ज़िंदगी में याद रखें, जहाँ भी जिस कंपनी में काम करें, जिस ऑफिस में, कभी वहाँ के किसी बंदे को घर ना लेकर आएँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये भी एक सोशल इशू है बहुत बड़ा। मेरा एक दोस्त था, उसने एक डिनर पार्टी अरेंज की। मेरे बहुत पुराने ऑफिस की बात है, बहुत पुराने ऑफिस की। तो उसने सबको बुलाया। आई थिंक अफ्तार पार्टी थी, तो मैं जा नहीं सका क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था। तो उसने सबको बुलाया, बड़े खुशी से अफ्तार पार्टी दी और सब लोग उसके घर चले गए। अफ्तार किया, खाना भी खाया वहाँ से, फिर खाना खा के वापस आए सारे। अगले दिन वो लड़का मुझे मिला, कह रहा है यार एहसन भाई, मेरा इतना दिल दुखा, ये ऐसे वैसे ये वो। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है यार मैंने, अच्छा मुझे लगा ये शायद इसलिए कह रहा है मैं नहीं आ सका तो उसकी बात कर रहेगा ये, वो कोई और बात कर रहा था। उसने बोला यार मैंने सबको अफ्तार पार्टी दी ऐसे ऐसे, तो कुछ एक दो लोग जो है ना वो यहाँ ऑफिस में आके बात कर रहे हैं कि इसका तो घर गंदा था, इसके तो जो है ना मतलब कि घर पे झाड़ू भी नहीं लगी हुई थी, मट्टी हो रही थी, ऐसे था, फलाना था, मतलब अजीब व गरीब किस्म के। अब आप देखें कितनी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन बातों से कि आप किसी को अपने घर बुलाएं खाने पे और वो बंदा खाना वाना खा के चला जाए, फिर पीछे जाके उसी ऑफिस में जाके वो आपकी बात कर रहा है, बाकी लोगों को बोल रहा है इसका घर बड़ा गंदा सा था, या मट्टी वट्टी हो रही थी, झाड़ू नहीं लगी हुई थी, या ऐसे। मतलब अब आप देखें, इसीलिए कहते हैं कि सोशल सर्कल कम रखें अपना, वेल फोकस्ड रहें, जो काम कर रहे हैं ना, जो कारोबार कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, उस पर नज़र रखें, उस पर अपने टारगेट्स पे नज़र रखें। हमारे यहाँ बहुत सदियाँ गुजर गई मगर ये आदत नहीं निकली कि बराबर वाले घर में क्या हो रहा है। ये चीज़ें जो है ना ये बंदे को ख़त्म तबाह कर देती हैं। यही कि बराबर वाला जो मेरा एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, या मेरे साथ जो लड़का काम करता है वो क्या कर रहा है। तो ये इन चीज़ों को जो है ना आप वेल कंसर्न्ड रहें, आगे देखा करें, ना इस तरफ ना इस तरफ, बिल्कुल सीधा देखा करें। अगर आप सीधा देखेंगे ना तो आप जाएंगे भी सीधा आगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो फिर आप सीधा नहीं चल सकते, आगे नहीं जा सकते आप। ये बहुत अच्छा मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने खुद बहुत मुश्किलों से ये चीज़ें सीखी हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।